कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि रोज हमारी एमसी को बोलती है कि तुम कहाँ करना चाहोगे, ये पसंद करोगे लिविंग रूम के अंदर या फिर बालकोनी के अंदर। तो हमारा एमसी उसे देख के बोलता है क्या बालकोनी के अंदर, बालकोनी के अंदर कुछ ज़्यादा अच्छा लगेगा नहीं, सारे लोग हमें देखेंगे, एम्बेरसमेंट और फील होगी, तो हम बालकोनी में नहीं जाएंगे। तो रोज़ बोलती है ठीक है तो फिर हम लिविंग रूम में कर लेते हैं, दोनों में से कहीं भी डिफरेंस तो है नहीं, तो चलो शुरू करते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो फिर आ जाओ ऊपर चढ़ जाओ मेरे। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर। तभी हमारा एमसी बोलते हैं क्या तुम वो नहीं कर रही हो। तो हमारी रोज़ बोलती है अच्छा तो तुम आज काफ़ी ज़्यादा अनलकी हो, इसलिए मैं आज नहीं करेंगे, किसी और दिन करेंगे, जो दिन अच्छा लगेगा मेरे को तो उस दिन करेंगे। हमारा एमसी बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है, किसी ने कुछ सुना नहीं, कुछ हुआ नहीं यहाँ पर, तुम भी चुप रहो मैं भी चुप रहता हूँ। तभी हमारे एमसी को पूछती है रोज़, और रोज़ बोलती है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं क्योंकि जो हमारी बेटी है उसकी जो एडमिशन होने वाली है उसके एकेडमी के अंदर, उसके अंदर के प्रीवियस क्वेश्चंस जो उनके फैमिलीज़ को पूछे गए थे वो उसके बारे में हम थोड़े डिस्कस करना चाहते हैं, जो उनकी लिविंग हैबिट और एक्सपीरियंस के बारे में था। तो मैं चाहती हूँ कि तुम ये सारों के जवाब मेरे को दो, ऐसा हमारी जो एमसी की बीवी रोज़ होती है वो बोलती है। जो है हमें अपने जो आंसर्स होंगे वो वक्त से पहले ही प्रिपेयर कर लेने चाहिए एडवांस के अंदर, क्योंकि जो नॉर है उसके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, और हम ऐसा ना हो कि हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना दे पाएँ। तो इसलिए मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि तुमने अभी तक कितना कुछ करा है और इनमें से कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें पसंद है और तुम्हें क्या पसंद नहीं है। तभी हमारा एमसी उसे बोलता है क्या ये जो क्वेश्चंस है ये कुछ ज़्यादा ही बोरिंग नहीं है, जो कपल अंडरस्टैंडिंग गेम्स होती हैं उनकी तरह। मैंने वो गेम्स बहुत बार खेली हैं लेकिन ये इस पे तो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है। तो हमारा एमसी रोज़ से पूछता है कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो रोज़ कहती है कि ब्लैक मुझे पसंद है, और हमारी रोज़ रिवर्स में हमारे एमसी से पूछते हैं कि तुम्हें कौन सा कलर पसंद है। तो हमारा एमसी बोलता है कि मुझे सिल्वर पसंद है। तो वो दोनों एक दूसरे के बालों की तरफ देखते हैं, जिसके जो एमसी को सिल्वर कलर पसंद होता है वो रोज़ के बाल होते हैं, और जो रोज़ को ब्लैक कलर पसंद होता है वो एमसी के बाल होते हैं। तो वो दोनों बोलते हैं एक दूसरे को अरे ये तो सिर्फ एक कॉइंसिडेंस है, ये सिर्फ कॉइंसिडेंस है। तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ हाँ ये बस एक कॉइंसिडेंस ही है। तभी हमारी रोज़ बोलते हैं तो जल्दी से हम शुरू करते हैं कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं, हम इसके क्वेश्चंस के थ्रू हम ये पता चल जाएगा कि हम एक दूसरे को कितना जानते हैं। तो हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। तभी वो एक दूसरे को भेजते हैं और हमारा एमसी बोलता है करेक्ट, तुमने एकदम सही लिखा है। और तभी रोज़ बोलती है हाँ। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो मेरा स्कोर है वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा है क्वीन, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा बेटर हूँ तुम्हें जज करने के लिए। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इतनी छोटी छोटी हैबिट्स को भी नोटिस करता है, कि मुझे बैठना बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे को अपने टेल को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखना ज़्यादा पसंद है, ये कुछ ज़्यादा ही मेरे को नोटिस करता है। ऐसा हमारे जो रोज़ होती है वो मन में बोल रही होती है, और तभी बोलती है कि जो मेरी मिस्टेक्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, और ये जो भी मैंने अपना तुक्का मारा था वो सारा का सारा गलत निकला है, ये इतना ज़्यादा मिस्टेक मैं कैसे कर सकती हूँ, ऐसा रोज़ सोच रही होती है। और कहती है कि मैंने हमेशा से अब सारी चीज़ें अपने मन के अंदर ही रखी हैं और मैं हमेशा से किसी से भी बात नहीं करती थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है मेरे लिए कि मैं कुछ चीज़ों को गलत गैस करूं, क्योंकि ये मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया और कभी ऐसा किया ही नहीं था। तो ये मेरी गैसिंग इतनी ज़्यादा बेकार इसीलिए है। तभी रोज़ बोलती है कि मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन जो ये मेरे सामने है मैं इसे गैस ही नहीं कर सकती हूँ, ये इतना ज़्यादा मिस्टीरियस जो है। तभी हमारा एमसी रोज़ की तरफ देखता है और बोलता है कि ये रोज़ वापस मुझे घूरना स्टार्ट कर दिया इसने मुझे पहले भी ऐसे ही घूरती है, मेरे को पता नहीं क्या है, इसको गुस्सा आ रहा है क्या जब मैंने इससे ज़्यादा स्कोर कर लिया है, तो क्या ये मुझे ग्रजेस क्लियर कर रही है क्या, ग्रजेस का मतलब गुस्सा होता है। और बोलते हैं कि क्या ये मुझे मारने वाली है। तो हमारा एमसी बोलता है कोई बात नहीं, तुम्हारा मार्क्स कम आने ही थे क्योंकि हमने काफ़ी कम टाइम एक दूसरे के साथ स्कोर किया, इसलिए तुम्हारा जो कम मार्क्स आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही नॉर्मल है। अगली बार जब तुम मेरे साथ और टाइम स्पेंड करोगी तो तुम्हारे मार्क्स जल्दी आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो टेंशन मत लो रोज़, ऐसा हमारा एमसी रोज़ को बोलता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि रोज़ के लिए तुम मुझे थोड़ा सा और समझना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा अंडरस्टैंड करो मेरे को, क्योंकि हमें रोज़ को भी उनकी कॉलेज के अंदर भेजना है। ये सुन के जो हमारी रोज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और जो पेपर है उसके मुंह पे मार देती है हमारे एमसी के, और बोलती है कि ले लो जल्दी से सारे करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखो क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल ही देखना चाहती हूँ, ऐसा हमारी रोज़ बोलती है। और हमारा एमसी को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है उसके कारण।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुमने इस क्वेश्चन के आंसर ये क्यों दे रखा है कि जो मैंने तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है, और तुमने मुझे ये क्वेश्चन का आंसर ये गलत क्यों लिख रखा है, मैंने तो तुम्हें बहुत बार डिसअपॉइंट किया है, ऐसा हमारा एमसी रोज़ को बोलता है। लेकिन रोज़ बोलते है कि हाँ, ये इसका आंसर सही है क्योंकि तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। जो लास्ट टाइम हुआ था ड्रैगन फोर्स के कारण, उसके बाद तो तुमने मुझे कभी भी डिसअपॉइंट किया ही नहीं। तो तुम्हें पता है क्या बात हो रही है? अगर नहीं पता है तो पिछला एपिसोड देखना। तभी हमारा एमसी गुस्से में आके बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं अब से जो भी वो ड्रैगन पिल है ना, वो खाने की तरह खाऊंगा, जैसे रोटी खाते हैं ना वैसे उसको खाऊंगा। देखते हैं तुम्हें पे कैसे असर नहीं करता है तुम्हारे ऊपर, और तुम कैसे डिसअपॉइंट होती हो दोबारा। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलते हैं ठीक है, तो मैं तुम्हारा वेट करूंगी, तुम जैसे उसे खाओगे। तभी हमें टाइम स्पैम दिखाया जाता है और एक रात पहले का सीन दिखाया जाता है, एंट्रेंस एग्जाम से पहले का। तभी हमें बताया जाता है कि हमारे एमसी और जो रोज़ होते हैं उनका स्कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, और हमारा एमसी बोलता है कि देखो अब तो हम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए, और हमारा जो एवरेज स्कोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, 80 पॉइंट्स हो चुका है। हमने जो पिछले हफ्ते मेहनत की थी उसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, और इतना अच्छा एवरेज स्कोर ज़रूर हमारी मदद करेगा, और नॉर को उसके एडमिशन ज़रूर में मदद कर देगा, क्योंकि हमारी फैमिली असेसमेंट में अब तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि मेरा स्कोर और तुम्हारा स्कोर काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। तभी रोज़ बोलती है कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग गई इस काम को करने के लिए, मैं तो थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। तभी हमारा एमसी बोलता है तो चलो अब कुछ काम है नहीं हमारे पास करने के लिए, तो हम चलो चलते हैं वापस अपने अपने कमरे में। तभी हमारी रोज़ हमारे एमसी को पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ, अभी अभी तुम अपने कमरे में नहीं जा सकते हो। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो बोलती है कि जाओ वहाँ पे जाओ। तभी हमारा एमसी बोलता है कहाँ पर? तभी रोज़ बोलती है कि जो मेरा बाथरूम है उसके अंदर एक बाथ टब है, तो तुम्हें जाकर बाथ लेना हो तो तुम जाके ले सकते हो, क्योंकि मेरा बाथ टब काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो तुम चले जाओ उसमें बाथ लेने के लिए। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या क्या तुम मुझे एक बाथ टब में बात लेने के लिए कह रही हो, वो भी तुम्हारे रूम में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारा रूम है ये, और तुम्हारे रूम में मैं कैसे बात ले सकता हूँ, ऐसा वो रोज़ को कहता है। तो रोज़ कहती है अरे यार तुम काफ़ी ज़्यादा शर्माते हो, तुम्हें एक होश ही तो होना है, तुम्हें नहाना ही तो है बस, इससे ज़्यादा तुम्हें करना क्या है, तो तुम जल्दी जाओ और जल्दी से नहाकर बाहर आ जाओ, तुम्हें आज रिलैक्स भी होगा, तुम काफ़ी ज़्यादा आराम भी हो जाएगा तुम्हारी बॉडी को शांति भी मिल जाएगी। तो ठीक है, तो जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी जल्दी वापस आ जाओ। ऐसा रोज़ हमारे एमसी को बोलती है और उसे घसीट कर बाहर ले जाती है वहाँ तक, बाथरूम तक, और हमारे एमसी को बाथरूम के अंदर भेजकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि जल्दी जल्दी बाहर आओ, जल्दी नहा कर आओ, क्योंकि मुझे भी नहाना है। तभी हमारा एमसी वहाँ पे मन में बोलता है कि क्या ये मेरे साथ क्या करना चाह रही है, ये मेरे को अपने कमरे में क्यों भेज रही है नहाने के लिए, क्या ये मेरे लिए कुछ बुरा प्लान कर रही है? वैसे भी शावर करते हुए क्या ही बुरा प्लान कर सकती है, इसका कुछ तो रीज़न है मुझको यहाँ भेजने का, लगता है कुछ तो गलत करने वाली है ये, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, क्या कर लेगी मेरा, ये तो ऐसी भी देखती है मेरे को। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है कोई आजकल के दिनों में, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम वैसे भी नज़दीक आ रहा है, तो वो कुछ करना नहीं चाहेगी और वो अच्छे से आराम करना ही चाहती होगी, इसलिए उसने मेरे को भेजा है और मेरी टेंशन ही ले रही होगी। तभी हमारा एमसी जो बाथरूम के अंदर आराम से बैठ जाता है और कहता है कि वाह, इसका तो मज़ा ही अलग है, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा सुकून जो मिलता है और इतना ज़्यादा आराम आता है इस गर्म पानी के अंदर लेट कर बैठने का, इतना ज़्यादा मज़ा तो मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आया। ऐसा हमारा एमसी बात कर रहा होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये कितना ज़्यादा अच्छा लगता है, ये इतना ज़्यादा अंदर दिल को सुकून देता है कि मज़ा आ जाता है यार, मेरी आत्मा ज़्यादा से ज़्यादा सिकड़ जाती है, मतलब कि हिल जाती है अंदर से, इतना ज़्यादा मुझे इसके अंदर मज़ा आता है, पता नहीं क्यों। तभी हमारा एकदम से दरवाज़ा खुलता है और रोज़ अंदर आ जाती है। ये पिक्चर मैं दिखा रहा हूँ, अगर मुझ पर स्ट्राइक आई तो नेक्स्ट वीडियो में ये पिक्चर हट जाएगी, इसलिए ये मेरा पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तभी रोज़ बोलती है, तभी हमारा एमसी बोलता है क्या रोज़ तुम अंदर क्यों आ गई? अरे तुम अंदर क्यों आ रहे हो? मैंने तो कुछ भी नहीं पहन रखा, तुम अंदर क्यों आ रही हो? तभी रोज़ बोलती है कि आजकल इस टाइम में मैं काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील कर रही हूँ और काफ़ी ज़्यादा मेरे को अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए मैं इसका दिन करना चाहती हूँ। तभी हमारा एमसी नीचे बोलता है मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, मैं इतनी गंदी सोच रखता ही क्यों हूँ? भगवान, आपको मेरा यही विश पूरी करनी थी, मैं वैसे भी बहुत सारी विशेस है मेरी, तुमने मेरी यही विश पूरी करना चाहा? प्लीज़ भगवान प्लीज़ ये कह दो कि ये झूठ है, ऐसा मत करो। ऐसा हमारा एमसी बोलता है, मतलब बोलता नहीं है, मैंने कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट कर दिया उसकी बात को, लेकिन ऐसे ही वो मन में सोचता है। तभी हमारा एमसी चिल्ला के उठता है और बोलता है कि अगर तुम अंडर प्रेशर हो तो तुम मेरे ऊपर क्यों प्रेशर डाल रही हो? मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहता, तुम मेरे ऊपर इतना प्रेशर क्यों डाल रही हो? तुम प्रेशर में रहो, मैं नहीं रहूँगा। तभी रोज़ आंख मारते हुए हमारे एमसी को बोलती है कि मैं अपना प्रेशर तुम्हें दे रही हूँ, तुम अपने पास रखो मेरा प्रेशर। तुम भाई क्या चल रहा है भाई, इनके बीच में कैसे बातें करते हैं ये लोग।
तभी हमारा एमसी बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, क्या तुम्हारा मेंटेलिटी जो तुम्हारा दिमाग है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है क्या इन दिनों में पढ़ते पढ़ते, क्या तुम सच में इतना ज़्यादा पागल हो चुकी हो मेरे बातें पढ़ पढ़ कर कि तुम ऐसे आ गई मेरे इधर। हमारा एमसी ऐसी बात कर रहा होता है हथलाते हुए, और तभी वो बोलता है कि मैं रिफ्यूज़ करता हूँ ये चीज़ करने से। तभी हमारी जो एमसी की रोज़ होती है वो अपनी पूंछ को हिलाते हुए वह कहती है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते लियोन, तुम बस अपने आप को सरेंडर कर दो मेरे को, ठीक है, उससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, ऐसा हमारी रोज़ एमसी को बोलती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाती है, बूम। तो मैं तुम्हें आगे के वीडियोस के बारे में बता दूं तो अब वीडियोस रेगुलर आएगी, शायद कल एक वीडियो आए 1 घंटे की, मैं गारंटी नहीं लेता क्योंकि अभी तक मैंने उसको 30 मिनट्स की बना दी है, तो 1 घंटे की मैं प्रोबेबली कह रहा हूँ कि कल आ जाएगी। लेकिन तुम इंतज़ार करना और लाइक सब्सक्राइब, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बिना मत जाना क्योंकि मेरे ऊपर ये वीडियो की काफ़ी मेहनत लगती है और इस मेहनत को करने के लिए मैं तैयार हूँ। और मेरे पेपर ख़त्म हो चुके हैं, इसके लिए पेपर ख़त्म होने के बाद मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा के लिए बस इतना ही। आपकी तरह हम भी मायूस हैं लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं, उम्मीद का दामन छूटा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।